वॉइस क्लियर है मेरी? चलिए, देखिए आज हम लोग बात करेंगे भारत की अफवाह तंत्र के बारे में, भारत की नदियों के बारे में, ठीक है ना? इसके पहले हमने दो टॉपिक यहाँ पे आपके कवर हो चुके हैं। पहला तो भारत का जो सामान्य अध्ययन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा टॉपिक जो था भारत की भौतिक कहा जाए कि स्थलाकृति, ठीक है ना, या फिर कहा जाए कि भौतिक भूभागों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, और उसके हमने क्विज भी यहाँ पे कर लिए थे। और आज हम लोग ज्योग्राफी का जो अगला टॉपिक रहेगा वो नदियों के बारे में रहेगा। ठीक है ना, भारत की नदियों के बारे में रहेगा कि भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, या फिर कहा जाए कि कौन कौन सा अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें स्थलाकृतियों के आधार पे नदियों को, जो भारत की नदियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया। देखिए, जैसे कि हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं पढ़ना है। जितना सिलेबस में कहा जाए कि एक वनडे एग्जाम के होता है उतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं। वैसे तो नदियों के बारे में अगर पढ़ना हो तो उसके पहले ही बहुत कुछ है, मगर वो हायर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां से आपको लेना देना नहीं है। ठीक है ना, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उसी की बात करेंगे हम लोग। ठीक, तो अगर हम बात करें भाई भारत का अपवाह तंत्र, ठीक है ना, अपवाह तंत्र का मतलब ये नदियों का जाल कह सकते हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, किस तरीके से कौन सी नदियां कहाँ पे बहती हैं। ठीक है ना, ऑल ओवर हम लोग नदियों की बात करेंगे, और वो भी भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि भारत का जो अपवाह तंत्र है उनको दो हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया भाई? आपके दो हिस्सों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा है? एक तो आपका भारत के जो हिमालयी नदी तंत्र होगा, और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र होगा। ठीक है ना, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तब हमने क्या कहा भाई, जो भारत का अपवाह तंत्र है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करना है। ठीक है, और यहीं से हम लोगों को पढ़ना भी है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की भौगोलिक आकृतियों के आधार पर,
आकृतियों के आधार पर नदियों को 2 वर्गों में बाँटा गया। कितने वर्गों में भाई? नदियों को 2 वर्गों में बाँटा गया है। ठीक है? जिसमें पहला आपका हो जाता है, पहला हो जाएगा, पहला आपका हिमालयी हिमालयी नदी तंत्र। अब दूसरा हो जाता है आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है ना? अब इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, कुल मिला के इन्हीं 2 भागों के बारे में पढ़ना, और यही पूरा पूरा हमारा नदी तंत्र है भारत का। ठीक है? जो भारत का अपवाह तंत्र है, इन्हीं 2 भागों में बँट गया है। पहला तो हिमालयी नदी तंत्र की अगर बात करें हम लोग, ठीक है ना? हिमालयी नदी तंत्र की बात अगर करते हैं, तो वे नदियाँ जो हिमालय के पार से निकलती हैं। हिमालय पढ़ा दिया हमने ना, हिमालय पता है आपको? उत्तर से लेके पूर्व तक आपका फैला हुआ है हिमालय। ठीक है? तो हिमालय के पार से जब भी कहा जाए, हिमालय के जस्ट ऊपर पे जो भी नदी निकलती है और भारत में आती है, वही क्या कहलाती है? हिमालयी नदी तंत्र कहलाती है। ठीक है ना? या फिर हिमालय की नदियाँ कहलाती हैं वो। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा। चलिए, ठीक है ना? हमने क्या कहा? हिमालयी नदी तंत्र, और दूसरा क्या है? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र वह है जो हिमालय के पार से निकल के भारत में प्रवेश करती है नदियाँ। और प्रायद्वीपीय नदी के तंत्र की बात करते हैं, तो हमने जो प्रायद्वीप के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना? जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, जो पठारी हिस्सा है, या फिर कहा जाए जो दक्षिण का भाग है, वहां से जो नदियाँ निकलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले बात करेंगे भाई हिमालयी नदी तंत्र के बारे में। इसकी बात करेंगे हिमालयी नदी तंत्र के बारे में। अब अगर हम लोग हिमालयी नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहला जो है Dignidad overraskning. हिमालयी नदी तंत्र। वॉइस क्लियर तो आ गया आप? अब अगर हम लोग हिमालयी नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो 3 नदियों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ना है। बेसिकली 3 नदियाँ हैं, और उन्हीं की जो सहायक नदियाँ हैं, उनके बारे में
हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। अगर उन्होंने कहा भाई कि हिमालयी नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं, हिमालयी नदी तंत्र के बारे में। और हिमालयी नदी तंत्र को कहा जाए कि 3 वर्गों में बांट दिया गया है। कितने वर्गों में बांट दिया गया भाई? 3 वर्गों में बांट दिया गया है। हिमालयी नदी तंत्र को कितने वर्गों में बांटा गया भाई? 3 वर्गों में बांटा गया, ठीक है ना। एक चीज और यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, जो बेसिक चीजें हैं। अगर हम लोग हिमालयी नदी तंत्र की बात करते हैं और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करते हैं, तो कहा जाए कि अंतर क्या है। अगर आपसे पूछा जाएगा अंतर क्या है, तो याद रखिएगा कि जो हिमालयी नदी तंत्र है, जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, वो 12मासी होती है। क्या होती है? 12मासी होती है। 12मासी क्यों होती है? क्योंकि अगर हिमालय से निकल रही है तो ग्लेशियर से भी है, हिमालय क्या ग्लेशियर, तो ग्लेशियर का पानी भी हमेशा बहता रहता है, ठीक है ना। जो पानी ग्लेशियर से आते हैं वो हमेशा नदियों का बहाव बना रहता है। तो अगर ऐसा हम लोग देखें ना, जो सारे उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर कश्मीर वगैरह की जो भी नदियां हैं, उन नदियों में आपको हमेशा पानी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां से आते आते तो काफी टाइम लग जाता हो जाता है, मतलब काफी दूरी तय करना पड़ जाता है। इसलिए क्या होता है कि इधर की जो नदियों में पानी ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट ये है कि जो पानी है वो फ्लो में रहता है। अगर गंगा नदी की बात करते हैं हम लोग, तो गंगा नदी जो है वो जहां तक गई है, अगर हम कहें बांग्लादेश तक गई है ना, तो वो पानी हमेशा आपको देखने को मिलेगा वहां पे। बशर्ते क्या होता है कि बरसात के मौसम में अधिक हो जाता है और उसके पहले क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गर्मियों में एकदम कम हो जाता है। अभी क्या है, अब पूरा का पूरा गंगा नदी में मतलब नदी पूरा का पूरा भर जाता है, और उसी की वजह से कई शहरों में बाढ़ भी आ जाती है। बिहार की बात करते हैं, गंगा नदी की सहायक नदी है कोसी नदी, और वो कोसी नदी क्या है, एक तरीके से कहा जाए अनियंत्रित है, वो अस्थायी है, उसका बहाव कहीं भी चला जाता है। तो उसकी वजह से बिहार में बाढ़ का सामना करना पड़ता है लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए बिहार का स्रोत कहते हैं कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी क्या कहते हैं? बिहार का स्रोत कहते हैं, ठीक है। आवाज में थोड़ा दिक्कत आ रही है, आवाज पूरी चलिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा भाई, हिमालयी नदी तंत्र जो है, हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत, नदी तंत्र के अंतर्गत मुख्यतः 3 नदियां आती हैं, ठीक है ना। कितनी आती हैं? 3 नदियां आती हैं भाई। वो कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं, आपका सिंधु नदी तंत्र हो जाएगा,
क्या हो जाएगा? सिंधु नदी तंत्र। दूसरा हो जाता है आपका गंगा नदी तंत्र। और तीसरा आपका जो है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा इस चीज को। मैंने क्या कहा कि हिमालयी नदी तंत्र में ये तीन ही नदियां आती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत मुख्यतः कौन सी नदी आती हैं, तो आपकी यही तीन नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। बट कभी कभी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिमालय के पार, क्या पूछता है? हिमालय के पार, हिमालय के पार। ठीक है। तो हिमालय के पार से जो नदियां बहती है ना, वो भी तीन ही है, बट उसमें गंगा नदी नहीं आता। हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है, मगर हिमालय के पार नहीं निकलती है। एक तो हिमालय के पार हो गया, या एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदियां हैं, ऐसी कौन कौन सी नदी है जो भारत के बाहर से निकलती है। ठीक है ना, भारत के बाहर, भारत के बाहर से आती है। ठीक है ना। तो हिमालय के पार और भारत के बाहर दोनों एक ही चीज है, और वो तीन नदियां हैं। ठीक है ना। वो भी कितनी नदियां हैं? तीन ही नदियां हैं। दोनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है ना। चाहे भारत के बाहर कहा जाए, चाहे हिमालय के पार कहा जाए। हिमालय के पार चले जाओगे तो भारत के बाहर ही चले जाओगे। समझेंगे आप? ठीक है। तो ऐसी तीन नदियां हैं, इनको हम यही बता दे रहे हैं। आगे बताते वक्त इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत मैंने कहा मुख्य नदियां तीन आती हैं। कितनी आती हैं? तीन आती हैं। यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि हिमालयी नदियों के अंतर्गत तीन नदियां, वो कौन कौन सी है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। बट हिमालय के पार या फिर भारत के बाहर से कहा जाए तब भी तीन ही नदियां आई, बट उसमें गंगा नदी नहीं आती, क्योंकि गंगा नदी तंत्र जो है ना, वो हिमालय से निकलती है, ना कि हिमालय के बाहर। अभी हम बात करेंगे अभी की, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब हिमालय के पार कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो सिंधु है, हिमालय के पार तिब्बत से कहा जाए। ठीक है ना। राक्षस ताल वहां के वहीं से आती है। ब्रह्मपुत्र नदी ये भी वहीं से आती है। मतलब तीनों ही जो नदियां है ना, वो तिब्बत से ही निकलती है। तो एक सिंधु हो गया, एक ब्रह्मपुत्र हो गया, तीसरी है सतलुज। क्या है? सतलुज। ये तीन नदियां जो है हिमालय के पार से आती है। तो हिमालय के पार से तीन नदियां कौन कौन सी? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। और हिमालयी नदियों की बात करेंगे, हिमालयी नदी तंत्र की बात करेंगे, तब भी तीन नदी होगा। उसमें क्या हो जाएगा? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्लियर है? अब जब हर एक नदी तंत्र के बारे में पढ़ लोगे ना, तो क्लियर हो जाएगा ये चीज जो मैं कह रहा हूँ, ये सब आप समझ जाओगे कि हिमालय के पास से कौन सी आती है, या फिर हिमालयी नदियां कौन कौन सी है। ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें भाई हिमालयी नदी तंत्रों के बारे में बात करना है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे हमने ले ली था, उस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। क्या ये पूछा जाता है? हिमालयी नदियां 12 मासी होती हैं। क्या होती है? 12 मासियां। 12 महीना हिमालय की जो नदियां आती है उसमें पानी का प्रवाह बना रहता है। ग्लेशियर जो पिघलता है वो पानी, और प्लस जो बारिश का पानी होता है, वो दोनों ही बहते हैं। इसलिए क्या होता है? ये 12 मासी नदियां हैं। ठीक है ना। चलिए, चलिए इसको नोट में दे देंगे, बाकी यहाँ पे आप समझिए। हम पीडीएफ तो सभी को दे रहे हैं, जितने भी आपकी क्लासेज होंगी सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सकते आप लोग रिवीजन जरूर करते रहा करिए। ठीक है। क्योंकि एग्जाम का समय आपके पास है नहीं। ठीक है ना। अगर जब भी नोटिफिकेशन आया, मान चलिए दिसंबर में आपका पेपर श्योर है, अगर यूपीटीईटी की बात करें तो, ठीक है ना, दिसंबर में श्योर है, तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। जितने लोगों को भी लग रहा है कि चलो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब हम लोग देखेंगे सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ेंगे। यार ये सब तो भाई बेसिक चीज़ें हैं, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो लग जाइए जल्दी से, क्यों भाई वेट कर रहे हैं? एलटी नहीं है कि आप पहला निकाल के दूसरे में बैठ जाओगे, नहीं तो यार। ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा चांस नहीं लगा है, कई पेपर है, इस चीज़ को समझिए। और
जो इसमें बाजी मार गया तो जान लीजिए फिर उसके लिए तो अमृत का काम है ये। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? सिंधु नदी तंत्र की, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे भाई? सिंधु नदी। अब समझिएगा, तो कुछ चीजें भी लिखवाएंगे हम, ठीक है ना? शॉर्ट में ही लिखवाएंगे यहाँ तो, बाकी हम पीडीएफ में आपको दे देंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा, सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। सिंधु नदी जो है ना, वो आपके तिब्बत से निकलती है, कुछ यहाँ से। ठीक है ना, कहाँ से निकलती है? तिब्बत। ये चाइना है, ये तिब्बत। पहले तिब्बत क्या था? अलग देश था, बट अभी किसका अधिकार है? तिब्बत में किसका अधिकार है? चाइना का अधिकार है। ठीक है ना? तो सिंधु नदी जो तंत्र है वो तिब्बत में कैलाश पर्वत, अभी ट्रांस हिमालय हम लोगों ने पढ़ा था, बताया था ना, कैलाश पर्वत था, ट्रांस हिमालय के ही है। तो जो तिब्बत में कैलाश पर्वत है, उसी के निकट एक, कहा जाए कि झील है। क्या है? झील है, जिसका नाम है सिंघी खम्बान। क्या नाम है भाई? सिंघी खम्बान नाम है। ठीक है ना, क्या नाम है? सिंघी खम्बान। ठीक है, इसी से याद रखिएगा, यहीं पे क्या है? कैलाश पर्वत। क्या है? कैलाश पर्वत। ठीक है, तो कैलाश पर्वत के निकट कौन सा झील है? सिंगी खम्बान। क्या नाम है? सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान। ठीक है ना, सिंगी खम्बान। अब यहां से जो कहा जाए कि हम जो सिंधु नदी है कुछ इस तरीके से आती है और पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है ना, कौन सी नदी यहाँ पे? ये सिंधु नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? सिंधु नदी। तो याद रखना इस चीज को, कैलाश पर्वत के निकट सिंघी खम्बान एक झील है, वहीं से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है ना, और कहा जाए कि लेह, जो भारत की जगह है लेह, वहां से एंटर करती है और होते हुए चली जाती है कहाँ पे? पाकिस्तान में चला आता है। कहाँ पे? पाकिस्तान में आ जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से देखिए, अब जो कहा जाए कि मेन असली कहानी जो है अब शुरू होती है। हमें तो ये पता हो गया भाई, सिंधु नदी जो है तिब्बत से आती है, सिंधी खम्बान एक झील है, कैलाश पर्वत में निकट है। ठीक है, सिंधु नदी की अगर बात करें, अभी की होगा नदी है कि सिंधु नदी जो है यहाँ से आई, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी के दाएं या फिर बाएं तट पर जो लेह शहर है ना, लेह, कौन सा शहर है? लेह। ठीक है, देखिए यहाँ पे है लेह। ये है लेह। ठीक है, तो लेह के दाएं तट की या अखन सिंधु नदी के आपके दाएं तट पे क्या है? लेह है। ठीक है, क्या है? लेह है। जिस तरीके से इसी तरीके से होगा। तो सिंधु नदी है, इसी के दाएं तट पे क्या है? लेह है। क्या है? लेह है। कौन सी जगह है भाई? लेह है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के किस तट पे है? तो दाएं तट पे है। ठीक है ना, दाएं तट पे। अगर ऐसे आप जाओगे
तो ये दायां तट है, और दाएं तट में क्या बसा हुआ है? लेह बसा हुआ है। क्या है? लेह बसा है। ठीक है ना? क्या है भाई? वो आपका लेह शहर है। ठीक है ना? कौन सा है? लेह शहर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसकी लंबाई कितनी है, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है ना? सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो वो है 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक, टोटल लंबाई की बात कर रहे हैं ना अभी। अब भारत में अगर पूछेगा कि भारत में कितनी लंबाई है इसकी, भारत में कितनी लंबाई है, तो 1114 किलोमीटर है। कितना है? 1114 किलोमीटर। ठीक है, 1114 किलोमीटर टोटल लंबाई है भारत की किसकी? सिंधु नदी की। मतलब कहा जाए कि यहाँ से अगर एंटर कर रहा है तो यहाँ तक की जो लंबाई है कितनी है? 1114 किलोमीटर। और पूरी टोटल लंबाई कितनी है? वो है 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर है। क्लियर है? अब सिंधु नदी की कहा जाए कि इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, बट जो क्वेश्चन में पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है वो पंच नदी के बारे में बात होती है। पंच नदी जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पंच नद। याद रखिएगा क्या कहते हैं भाई? जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, जो सिंधु की सहायक नदियां हैं उनको क्या बोलते हैं? इनको कहते हैं भाई पंच नद। ठीक है ना? पंच नद मतलब पांच नदियां। ये पांच नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है ना? सिंधु की सहायक नदियां कितनी है? पांच नदियां हैं। अब उसमें कौन कौन सी नदी है इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए अब देखिए आपको ये पता होगा कि भाई सिंधु नदी कहाँ की निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तो मोहाना भी याद रखिए, मोहाना कहाँ है? ये क्या कौन सा जगह है? ये अरब सागर है। ठीक है ना? अरब सागर या फिर अरब की खाड़ी में। तो ये दोनों चीज याद रखना है। सिंधु नदी निकलती है तिब्बत से, और उसका मुहाना कहाँ है? उसका मुहाना है भाई आपके अरब सागर में। मतलब अरब सागर में जाती ये गिर जाती है। ठीक है ना? तिब्बत से निकली, भारत से होते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तान में आ जाती है, अरब सागर में गिर जाती है या फिर अरब की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, एक चीज यहाँ से थोड़ा सा याद रखिएगा, वो वो ये है सिंधु जल समझौता। अब यही को समझा दे रहे चीज को, सिंधु जल समझौता। ये सिंधु जल समझौता क्या है? ये हुआ था 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में, 1960 में हुआ था। ठीक है ना? 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है भाई सिंधु जल समझौता। ठीक है ना? सिंधु जल समझौता किसके किसके बीच होता है? भारत के पाकिस्तान के बीच में होता है, 1960 में होता है। ठीक है, इसमें ये बात हुई थी कि जो आपका सिंधु नदी है, सिंधु नदी और चिनाब नदी, ठीक है, सिंधु नदी और चिनाब नदी का जो पानी है वो 80% पानी किसके पास जाएगा? 80% पानी जाएगा पाकिस्तान के पास। ठीक है, और इसका अतिरिक्त उन दोनों का भारत के पास जो पानी रहेगा वो कितना रहेगा? 20%। ठीक है ना? कितना रहेगा? 20% रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, यही था सिंधु जल समझौता। अगर चाहे तो भारत मतलब इसको हम लोग बंद कर सकते हैं, क्योंकि द्वार तो भारत से ही है। अगर हमने यहाँ बंद कर दिए तो पाकिस्तान में त्राहिमाम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये 1960 में समझौता हो गया था जब नेहरू जी थे और जिन्ना था। ठीक है ना? उन दोनों के बीच में हुआ था। बात यही हुई कि भाई सिंधु नदी का और चिनाब का जो पानी होगा 80% जाएगा पाकिस्तान में, और बाकी जो पानी भारत के पास रहेगा। यही क्या था भाई? सिंधु जल समझौता था। ठीक है ना? क्या था? सिंधु जल समझौता था। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हमने यहाँ तक देख लिया सिंधु नदी के बारे में। अब पंच नदी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? पंचनद के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? पंचनद, जिसको मैंने पांच नदियों के बारे में बताया ना, सॉरी, पंचनद का मतलब पांच नदियां। क्या हो जाएगा? पांच नदियां। वो पांच नदियां कौन कौन सी होंगी? जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी पूछा जाए कि ये पंच नद है, ये सिंधु नदी के दाएं तट पे मिलती है या फिर बाएं तट पे?
तो अगर भारत, ये सिंधु नदी ऐसे गई हुई है तो भारत से ही नदियां निकलेगी, ये पांचों नदियां भारत की हैं, ठीक है ना। तो भाई कहीं ना कहीं इसके जो है बाएं तट पे हैं, किसके तट पे हैं, बाएं तट पे हैं, ठीक है ना। तो मतलब कहने का है कि जो ये नदी है मतलब जो पांच नदियां हैं वो किस तट पे मिलेंगी आके, तो इस तरफ से देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, दायां तट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दायां तट। मतलब ये तब सहायक नदियां हैं दाएं तट पे मिलने वाली, ठीक है ना, किस तट पे मिलेंगी, दाएं तट पे जाके मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए। एक ही थोड़ा सा यहाँ समझिए भाई, दाएं और बायां जो है ना कंफ्यूज कर देगा आपके भी। देखिए, अगर हम ऐसे कहें, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे तो ये दाहिना हो जाएगा और ये बायां। अगर नदी के हिसाब से देखेंगे तो नदी का जो बायां तट होगा ये होगा और दायां तट ये होगा, ठीक है ना, क्या होगा, ये होगा। तो ये चीज समझिए कि अगर ये बायां तट है तो जो भारत नदियां होंगी इसी तट पे जाएंगी, किसे तट पे, इस तट पे। और ये कौन से तट हो जाएंगी, तो बायां तट होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत समझिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी जब इंग्लिश चीज को लेकर, समझ जाइएगा, ठीक है ना। इसी तरीके समझिएगा कि भाई अगर इस तरीके से नदी जा रही है तो ये वाला साइड बायां है और वो साइड दायां है, तो ये नदियां जो भारत में नदियां होंगी तो यहीं तो जाके मिलेंगी। अगर यहाँ मिलेंगी तो ये कौन सा तट है, बायां तट है। तो उसका कहने का मतलब है, या फिर जितनी ही नदियां भारत से जाके मिलेंगी तो सिंधु नदी के बाएं तट पे मिलेंगी, कौन से तट पे, बाएं तट पे, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, बायां तट। ये सभी नदियां जो है बाएं तट पे मिलेंगी, ठीक है। अब देखते हैं भाई कौन कौन सी नदियां हैं वो, कौन कौन सी नदियां हैं, जो पांच नद, जो पंच नद है वो कौन कौन सी नदी है, वो कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पे जाके सिंधु नदी में मिल जाती है, क्योंकि सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी नदी की, वो है आपकी चीनाब नदी। कौन सी है भाई, वो आपकी है, सॉरी, झेलम नदी, ठीक है ना, कौन सी नदी है, झेलम नदी हो जाएगी। एक मिनट, कौन सी हो जाती है, वो आपकी है झेलम नदी। और झेलम नदी का जो निकास है, या फिर कहा जाए कि झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो है भाई जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है शेषनाग, या फिर कहा जाए एक झील है जिसका नाम है शेषनाग, ठीक है ना। कौन सी झील है भाई, शेषनाग झील है। और वो शेषनाग झील की बात करते हैं, यहाँ पर तो दिखेगा नहीं, बस तो यही समझ के चलिएगा, यहाँ से निकली, ठीक है ना। शेषनाग झील जो है यहीं के है, और यहीं से जो नदी है, ये कौन सी नदी है, झेलम नदी है। कौन सी नदी है भाई, ये आपकी झेलम नदी है, ठीक है ना। अब सोचिएगा यहाँ से निकली कौन सी, झेलम। अब ये जो झेलम नदी है, झेलम नदी, झेलम नदी जो है ये डायरेक्ट जाके सिंधु नदी में नहीं मिलती है, डायरेक्ट सिंधु नदी में नहीं मिलती है, ये मिलती है चीनाब नदी। किसमें मिलती है, चीनाब नदी में मिलती है। किसमें मिलती है भाई, चीनाब नदी में मिलती है, ठीक है ना। अगर चिनाब नदी की बात करते हैं, चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना? यहाँ से निकलती है कुछ, ये यहाँ जाती है, और ये जो झेलम नदी है ये वाली, ये चिनाब नदी में आके मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है, चिनाब नदी में। ये कौन सी नदी हो जाती है, ये है चीनाब नदी, चीनाब नदी, ठीक है। तो पहली झेलम नदी कहाँ से निकली, जम्मू एंड कश्मीर से निकली। जम्मू एंड कश्मीर कौन सी जगह है भाई, शेषनाग झील। कौन सी है, शेषनाग झील। शेषनाग झील से निकलती है और आके मिल जाती है चीनाब नदी में। कहाँ मिल जाती है, चीनाब नदी में, ठीक है। चीनाब नदी जो है ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है आपकी, ठीक है ना। कहाँ से,
हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, एक दर्रा, जिसका नाम है बारालाचला, बारालाचला, बारालाचला दर्रा। ठीक है ना। ये बारालाचला दर्रा जो है ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। और इसी बारालाचला दर्रे से निकलती है चीनाब नदी। क्या निकलती है, चीनाब नदी निकलती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऐसी कौन सी नदी है जिसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा को नाम से। ये जो चिनाब नदी है ना, ये चिनाब नदी, इसी को जाना जाता है भाई, इसी नदी को जाना जाता है चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है इसको, इसको जाना जाता है चंद्रभागा। अब देखिए समझिए, ये दोनों की दोनों नदियां क्या है ना, अलग अलग नदियां हैं। एक है चंद्र, दूसरी है भागा। एक चंद्र, एक दूसरी कौन सी है, भागा। ठीक है ना। तो यही एक स्थान है जहां से कहा जाए कि एक चंद्र निकलती है, एक भागा, और यहीं पे बन जाता है भाई कि कौन सी नदी, चिनाब नदी। ठीक है ना, चिनाब नदी। ये चिनाब नदी आगे चली जाती है, कहाँ पे मिल जाती है, आपके सिंधु नदी है। ठीक है, कहाँ मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है। एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में एक पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एसटी का पीछा, लेखपाल में पूछा गया था। उसमें पूछा गया था यही क्वेश्चन कि किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, तो वो चीनाब नदी है। कौन सी है, चीनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। ठीक है ना। वैसे पूछेगा, वो नहीं पूछेगा कि कहाँ पूछा जाता है, वो यही पूछेगा कि किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जानते हैं, तो वो आपका कौन सी नदी है, चीनाब नदी है। ठीक है। तो चीनाब नदी हमने बताया कहाँ से निकली भाई, बारालाचला दर्रे से निकली है। झेलम नदी कहाँ से निकली है भाई, शेषनाग झील से निकली है। कहाँ से, शेषनाग झील से। ठीक है। तो पहली हो गई झेलम नदी, दूसरी हो गई चीनाब नदी। जस्ट उसके नीचे आप और आओगे तो एक नदी आपको मिल जाती है, रावी नदी। कौन सी मिल जाती है, रावी नदी। अभी समझ लीजिएगा, फिर मैं उसको लिखवा भी दूंगा, बाकी अगर समझ जाएंगे तो पीडीएफ में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। देख समझना है यहाँ पे, सिर्फ समझ जाइए चीजों को, मैं समझ जाएंगे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप चीज देख सकते हैं। ठीक है ना। अब बाकी कहिए तो लिखवाने का लिखवा भी देंगे, बट टाइम चला जाता है ज़्यादा। जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाने की कोशिश ये रही, समझिए चीज़ों को बस। ठीक है ना, रटिए नहीं, समझिए बस। तीसरी नदी कौन सी है भाई, तीसरी नदी है हमारी रावी नदी। कौन सी है, रावी नदी है। ठीक है ना, तीसरी रावी नदी है। अब रावी नदी की बात करते हैं, तो रावी नदी भी आपके कहा जाए कि कुछ यहाँ से निकलेगी। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसको कहा जाता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। ठीक है, कौन सी जगह है, रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे से ही निकलती है आपकी रावी नदी। कहाँ निकलती है भाई, रोहतांग दर्रे से निकलती है आपकी रावी नदी। ठीक है, कौन सी निकली भाई, रावी नदी। अब ये रावी नदी जो है ना, ये रावी नदी, ये भी आके आपके कहा जाए कुछ इस तरीके से चीनाब नदी में ही मिल जाती है। ठीक है ना, कहाँ मिल जाती है, चीनाब नदी में ही मिल जाती है। अभी आप क्या देख रहे हो कि सिर्फ एक ही नदी आपको दिखी, कौन सी नदी है भाई, वो है चीनाब नदी, जो कि मिली किससे, सिंधु नदी से। बाकी झेलम नदी की बात करते हैं, चीनाब से मिली। रावी नदी की बात करते हैं तो ये भी आपसे चीनाब से ही मिली है। तो कहने का मतलब है एक ही नदी है जो सिंधु नदी से मिली हुई है। और क्वेश्चन यही पूछा जाता है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सबसे लंबी सहायक नदी सिंधु नदी की कौन सी है, तो क्या कहोगे आप, वो आपकी चिनाब नदी ही है। ठीक है ना, कौन सी हो जाती है वो, चिनाब नदी है। ठीक है, कौन सी है, चिनाब नदी है। तो ये कौन सी नदी हो गई भाई, ये है रावी नदी। कौन सी नदी है, रावी नदी है।
ठीक है ना, कौन सी, रावी नदी। कहाँ से निकली, रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है भाई, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये भी आके कहाँ मिल जाती है, चीनाब नदी में आके मिल जाती है, ठीक है ना, कहाँ मिल जाती है, चीनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगली नदी जो है वो है आपका व्यास नदी। कौन सी हो जाती है, व्यास नदी। ठीक है, अगली नदी जो है आपकी है व्यास नदी। और व्यास नदी भी निकलती है, कहा जाए कि आपके इसी रोहतांग दर्रे के बगल में, ठीक है ना, रोहतांग दर्रे के बगल में। रोहतांग दर्रे से निकलती है भाई, यहीं पे रोहतांग दर्रे के बगल में एक जगह है जिसका नाम है व्यास नदी। क्या नाम है भाई, व्यास नदी, ठीक है। तो इसी व्यास कुंड के, व्यास कुंड से निकलती है आपकी व्यास नदी। कौन सी निकलती है, व्यास नदी, ठीक है। और ये जो व्यास नदी है ये मिलती है सतलुज नदी से। किससे मिलती है, सतलुज नदी से, ठीक है। कहाँ से मिलती है भाई, सतलुज नदी से। और सतलुज नदी की बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपके यहीं से निकलती है, मतलब हिमालय से। या फिर कहा जाए कि सिंधु नदी के बगल में ही, या फिर कहा जाए कि जो ये कैलाश पर्वत है उसी के निकट एक झील और है जिसका नाम है राक्षस ताल, राक्षस ताल या फिर राक्षस ताल, कोई मतलब दोनों ही मिलता है किताबों में। कहीं राक्षस ताल मिलेगा, कहीं राक्षस ताल मिलेगा, ठीक है ना, राक्षस ताल या फिर राक्षस ताल। तो उसी जगह से आके निकलती है भाई कौन सी, सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी निकल को इस तरीके से आगे मिल जाती है। सतलज नदी आके चिनाब नदी से मिलती है, और ब्यास नदी मिल जाती है किससे, सतलुज नदी को, ठीक है ना। ब्यास नदी किससे मिलती है, सतलुज नदी से मिल जाती है, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को लिखना थोड़ा सही से कर दो, बस वो चीज़ समझ में आ गया, क्योंकि लिखने लिखाने में ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कौन सी निकली भाई, एक निकली आपकी सिंधु नदी, ठीक है, कौन सी है, सिंधु नदी हो गई। दूसरी नदी जो है आपकी, दूसरी नदी जो है वो आपकी है झेलम नदी, ये सही जगह आई। फिर आपकी कहा जाए कि चीनाब नदी यहाँ से निकली, ठीक है, चीनाब नदी यहाँ से निकली। और उसी के बगल में कौन सी है भाई, रावी नदी। और रावी नदी भी जाती यहाँ मिल जाती है, ठीक है, कौन सी, रावी नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ठीक है। और उसी के बगल में है आपकी व्यास नदी। व्यास नदी कुछ ऐसे आई, बट व्यास नदी ना कि मिले किससे, यहाँ से आती है कौन सी, सतलुज नदी। और सतलुज नदी भी आके मिल जाती है चिनाब, और व्यास नदी आके मिल जाती है। कुछ इस तरीके से है ना, ठीक है ना। सबसे पहले ये सिंधु नदी, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा झेलम नदी, यहाँ पे मिलेगा चिनाब नदी, यहाँ पे मिल जाएगा आपको रावी नदी, ये है व्यास नदी, और ये है आपकी सतलुज नदी, ठीक है। ये एक मैप है। अब मैंने क्या कहा भाई, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, सिंधु नदी की चिनाब नदी, ठीक है ना, कौन सी हो जाएगी, चिनाब नदी है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा ये, कि भाई ये जो व्यास नदी है ना, ये जो व्यास नदी आई है, व्यास नदी इसी जगह ना, इसी जगह एक जगह मतलब जहां पे व्यास नदी और सतलज नदी का संगम होता है। क्या होता है, व्यास नदी और सतलुज नदी का संगम जहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, व्यास नदी एक है, व्यास नदी प्लस सतलज नदी, व्यास और सतलुज नदी,
जहाँ पे ब्यास और सतलुज नदी का संगम होता है वहीं पे जगह है जिसका नाम है हरिके बैराज। क्या कहा गया इसको? हरिके बैराज। हरिके बैराज, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, ब्यास और सतलुज नदी का जहाँ संगम होता है उसको बोलते हैं हरिके बैराज। और इसी हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे सबसे लंबी नहर, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है भाई? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना? यहीं पे ही निर्माण होता है किस नदी का? इंदिरा गांधी नहर। कहाँ से होता है? हरिके बैराज में। हरिके बैराज में किन दो नदियों का मेल है? सिंधु, सॉरी, ब्यास और सतलुज। ब्यास और सतलुज, ठीक है ना? इतना चीजें आपको ध्यान रखनी। एक चीज हो कि जो ये ब्यास नदी है ना, ब्यास नदी एक लौती ऐसी नदी है जो केवल भारत के अंदर है। देख रहे ना, निकली कहाँ से? ब्यास कौन से? हिमाचल प्रदेश से, और पंजाब में आके मिल जाती है। और बाकी जितनी नदियां हैं निकलती तो भारत है, बट पाकिस्तान में जाके कहीं मिल जाती है। ये भी भारत से निकली, पाकिस्तान में मिल गई। ये भी भारत में निकली, ये भी पाकिस्तान में रही। ये भी भारत में निकली, ये भी पाकिस्तान में रही। और ये तो पाकिस्तान में जाएगा। क्लियर? चलिए, अब एक क्वेश्चन ये पूछता है, जो ये जगह है ना, ये वाली पॉइंट, जो ये पॉइंट जहां पे ये 5 नदियों का संगम होता है, मतलब ये 5 नदियां, फिलहाल तो देखा जाए तो चिनाब नदी ही मिलती है, बट 5 नदी आके मिल जाती है चिनाब में। तो पूछा ये जाता है कि जहां पे ये 5 नदियों का मेल होता है पाकिस्तान में, वो कौन सी जगह है? तो उसका नाम है मीठन कोट। क्या नाम है भाई? मीठन कोट नाम है। मीठन कोट, जहाँ पे ये 5 नदियां सिंधी नदी से मिलती हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मीठन कोट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मीठन कोट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मीठन कोट कहा जाता है। चलिए, तो ये क्या है? सिंधु नदी तंत्र होगा। ये क्या है? सिंधु नदी तंत्र। अब यहाँ से कुछ चीजें आपको जो नोट करने वाली चीजें, ये तो मैंने समझाया आपको, अब थोड़ा सा नोट करने वाली चीजें क्या क्या है वो समझ लीजिएगा। हमें क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है, जो एग्जाम के पॉइंट से कहा जाए कि काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है ना? तो हमने क्या कहा भाई? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में ये सिंधु नदी है, ये कहाँ से निकलती है भाई? लिखवाना पड़ेगा सब। चलिए, कुछ चीजें लिखवा देते हैं, बाकी मैंने क्या पीडीएफ में आप भोग दीजिएगा। सिंधु नदी, सिंधु नदी का उद्गम, उद्गम मतलब जहाँ से निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के, तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट, कैलाश पर्वत के निकट सिंगी खम्बान, क्या? सिंगी खम्बान नामक झील से होता है। ठीक है, तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में। कौन सी जगह है? कैलाश पर्वत के निकट। क्या नाम है? सिंगी खम्बान। क्या झील का नाम है? सिंगी खम्बान। ठीक है, सिंगी खम्बान से निकलती है। ठीक है, और भारत में एंटर कर जाती है। ठीक है ना? कहाँ पे? भारत में एंटर कर जाती है। चलिए, और एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भाई भारत में तो एंटर करती है, ठीक है ना? तो लद्दाख के पास एक जगह है जिसका नाम है दमचोक। क्या नाम है? दमचोक। ठीक है ना? ये दमचोक से एंटर करती है भारत में। ठीक है ना?
उत्तर पूर्व में एक जगह है जिसका नाम है दमचोक, वहीं से एंटर कर जाती है भारत। कौन सी नदी है? सिंधु नदी हो जाती है। ठीक है। सिंधु नदी के बारे में और क्या बात है, हम हमें कहा सिंधु नदी जो तंत्र है, सिंधु नदी, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई इसकी लंबाई कितनी हो जाती है भाई? 1114 किलोमीटर। ठीक है ना। भारत में कितनी लंबाई है? 1114 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, कितनी है? 1114 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है। चलिए। चलिए देखिए, और मैं क्या था भाई। लेह शहर लेह शहर सिंधु नदी सिंधु नदी पे दाएं तट पर स्थित है। ठीक है ना। कौन सा तट है भाई? दायां तट है। ठीक है, कौन सा तट है? दायां तट है। ठीक है ना। कौन सा तट हो जाता है? दायां तट। अच्छा। और सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियां, जिनमें पंचनद पंचनद आती हैं। कौन सी आती है? पंचनद आती हैं। वह सिंधु नदी सिंधु नदी के बाएं तट पर मिलती है। ठीक है ना। कौन सा तट पे भाई? बाएं तट पे। ये सभी कैसी नदियां हैं? सिंधु नदी के बाएं तट पे मिलने वाली नदियां हैं, पंचनद। ठीक है ना। तो 5 नदियां कौन कौन सी हो जाती है? पहली है झेलम नदी। दूसरी है चीनाब नदी। तीसरी है झेलम चीनाब, फिर रावी रावी नदी। तीसरी चौथी नदी है व्यास नदी। अब पांचवी जो नदी है वो है सतलज नदी। ठीक है, कौन सी है? सतलज नदी। अब सबसे पहले बात करते हैं किसकी बात? झेलम नदी की। झेलम नदी के बारे में भी जान लेते हैं। हमने तो वैसे बता दिया कहाँ कहाँ से निकली है, बट कुछ और भी विशेषताएं हैं झेलम नदी की, उनके वही देख लेना। ठीक है ना। ये झेलम नदी की विशेषताएं हैं, उनको बारे में ही उनके बारे में ही देख लेना। हमने क्या कहा? जो झेलम नदी है, झेलम नदी का जो निकास होता है या फिर झेलम नदी जो निकलती है, वो शेषनाग झील से निकलती है। कौन सी नदी झेल से? शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है ना। तो लिखिए इसमें, इस नदी का उद्गम इस नदी का उद्गम शेषनाग झील से होता है।
ठीक है ना। किस नदी से होता है भाई? शेषनाग झील से होता है। ठीक है। अब ये शेषनाग झील से निकलती है, आगे चल के मिलती है वूलर झील। कौन सी झील? वूलर झील। और उस वूलर झील से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है ना। कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है। तो याद रखिए, कभी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी नदी है जो वूलर झील से होते हुए आपके पाकिस्तान में चली जाती है, तो वह कौन सी नदी है भाई? झेलम नदी है। ठीक है ना। झेलम नदी वूलर झील से होते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। चलिए आगे बात करें। अब एक चीज और यहीं पे नोट डाउन करते चलिएगा। जो परियोजनाएं हैं, नदियों पे जो परियोजनाएं चल रही है ना, इसी पे याद करते चलिएगा। ठीक है ना। वैसे तो हम लोग आगे पढ़ लेंगे, बट यहाँ पे पढ़े रहेंगे तो आगे चल के आसान हो जाएगा। अब ये बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है भाई? इसकी याद रखिएगा पहले तो लिख लीजिएगा। झेलम नदी पर, झेलम नदी पर तुलबुल, क्या नाम है? तुलबुल व उरी परियोजना, झेलम नदी पर तुलबुल व उरी परियोजना स्थित है या फिर चलाई जा रही है। ठीक है ना। वो झेलम नदी पर कौन सी है भाई? एक तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना की नदी पर चलाई जा रही है। किस नदी पर चलाई जा रही है? झेलम नदी पर। जिसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय का मतलब उसका उद्देश्य कई चीजें होती है। ठीक है ना। कई चीजें उसी से होती हैं। तो वो, उसमें कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। तो अगर आपसे पूछा जाए तुलबुल परियोजना किस नदी पर चल रही है? झेलम नदी पर। पूरी परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो झेलम नदी पर। ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। है तो बहुत कुछ पढ़ने का, बट ये इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद रखना। तो पहली नदी हो गई थी आपकी झेलम नदी, ये हो गई थी पहली नदी। दूसरी नदी की बात करते हैं, दूसरी है चेनाब नदी। कौन सी नदी है भाई? चेनाब नदी। चेनाब नदी के बारे में बात करें तो हमने बताया अभी भाई कि चेनाब नदी कहाँ से निकलती है। चेनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है ना। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में दो नदियां हैं जिसका नाम है चंद्र और भागा। क्या नाम है? चंद्र और भागा। ठीक है ना। कौन सी? चंद्र और भागा। तो जो चंद्र भागा नदी है, वो हिमाचल प्रदेश की कहा जाए कि जो दर्रा है जिसका नाम है बारालाचला। क्या नाम है? बारालाचला। ठीक है। तो बारालाचला जो एक तरीके से ऐसा दर्रा है, ठीक है ना। एक तरफ से आपका निकली कुछ कहा जाए कि चंद्र, और दूसरा है भागा। ठीक है ना, भागा। तो ये दोनों नदियां जहां मिल जाती हैं उसी को बोला जाता है चीनाब। क्या कहा जाता है? चीनाब नदी कहा जाता है। ठीक है ना। तो पहला तो बेसिक जो है उसमें ये याद रखिएगा। ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन जिस तरीके से बनता है उसी तरीके से याद रखिएगा। कहने का क्या है, चिनाब नदी जो है, यह नदी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में स्थित बारालाचला दर्रा, बारालाचला दर्रा से निकलती है, निकलती है या फिर उसका उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा? बारालाचला हो जाएगा। ठीक है। आगे लिखिएगा।
चिनाब नदी को, चिनाब नदी को चंद्रभागा, चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता है भाई? चंद्रभागा नाम से जाना जाता है किसको? चिनाब नदी को। क्या नाम है भाई? चंद्रभागा। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रभागा। आगे बात करें। चिनाब नदी, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी, सिंधु नदी, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाती है? वो हो जाती है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है ना, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होती है? चिनाब नदी हो जाती है। ठीक है, चलिए। अब इस नदी पर भी कई सारी परियोजनाएं चला जा रही हैं। इस नदी पर भी कई सारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें एक है बगलीहार परियोजना। काफी बार पूछा जाता है कि बगलीहार परियोजना किस नदी पर चलाई गई है? तो चिनाब नदी। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर चलाई गई है? तो चिनाब नदी पे। ठीक है ना, दुलहस्ती और बगलीहार, दुलहस्ती और बगलीहार दोनों ही चिनाब नदी पे चलाई गई हैं। ठीक है ना, बगलीहार और दुलहस्ती। ठीक है, चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना, परियोजना, उसके अलावा बगलीहार परियोजना, बगलीहार परियोजना, वाह। इसके अलावा एक और भी है जिसका नाम है सलाल परियोजना। क्या नाम है? सलाल परियोजना। सलाल परियोजना है, सलाल परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है ना, तो कौन कौन सी परियोजना हो गई? एक तो दुलहस्ती परियोजना, बगलिहर परियोजना और सलाल परियोजना। ये तीनों की तीनों परियोजनाएं किस पे चलाई जा रही हैं? ये तीनों की तीनों परियोजनाएं चलाई जा रही हैं आपके चिनाब नदी पर। ठीक है ना, किस पे चलाई जा रही हैं? चिनाब नदी पर चलाई जा रही है। चलिए आगे बात करें। अगली नदी जो है हमारी सिंधु नदी की जो अगली सहायक नदी है, जिसका नाम है भाई रावी नदी। रावी नदी। अब रावी नदी की बात करते हैं तो ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रा। ठीक है ना, कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है ना, कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, चलिए। यह नदी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग, ठीक है, रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से निकलती है।
ठीक है ना। और रावी नदी देखिए 2 परियोजनाएँ हैं, याद रखिएगा, जिसका नाम है एक तो हील परियोजना, ठीक है ना? कौन-सी परियोजना है? हील परियोजना है और उसी के अलावा एक परियोजना और है, जिसका नाम है, देखिएगा पहले, रावी नदी पर। रावी नदी पर कौन-सी हो जाती है? चमेरा, चमेरा व हील परियोजना, हील परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है ना? कौन-कौन सी परियोजना है? एक तो चमेरा है और दूसरी है थीम। चमेरा और थीम, ठीक है? थीम काफ़ी बार पूछा जाता है। थीम परियोजना है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि थीम परियोजना किस नदी पे चलाई जा रही है? तो आपके रावी नदी पे चलाई जा रही है, ठीक है ना? रावी नदी कहाँ से निकलती है भाई? रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे। चलिए, अगली नदी जो है, कितनी नदी है? सिंधु एक हो गई थी वो, हाँ। अगली नदी जो हमारी है, चौथी नदी, इसका नाम है व्यास नदी। व्यास नदी। व्यास नदी की बात करते हैं तो ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रोहतांग दर्रे के बगल में एक है व्यास कुंड। क्या नाम है? व्यास कुंड। और व्यास कुंड से ही उद्गम होता है व्यास नदी का, ठीक है ना? किसका होता है भाई? व्यास नदी का होता है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट, निकट व्यास कुंड, व्यास कुंड से व्यास नदी का उद्गम होता है। ठीक है ना? कहाँ से होता है भाई? व्यास कुंड। व्यास कुंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट है, ठीक है ना? कहाँ पे है? रोहतांग दर्रे के निकट है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, व्यास नदी की मैंने क्या कहा, व्यास नदी जो है निकलती कहाँ है? इसे व्यास कुंड से निकलती है, ये पंजाब में जाके मिल जाती है सतलुज नदी। ये चिनाब नदी से नहीं मिलती, ये मिलती है सतलुज नदी। किससे मिल जाती है? सतलुज नदी से मिलती है, ठीक है। और जहां पे ये सतलुज नदी से मिलती है, वहां पे निर्माण होता है हरिके बैराज का। कौन सी जगह है? हरिके बैराज। और उसी हरिके बैराज से निकलती है, या फिर हरिके बैराज से बनती है भारत की सबसे लंबी नहर, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है भाई? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इसको याद रखिएगा, ठीक है। व्यास नदी, व्यास नदी पंजाब में सतलज नदी से आकर मिलती है, आकर मिलती है। जहां ये दोनों नदियां, ये दोनों नदियां मिलती हैं, वहीं पर हल्के बैराज, हल्के बैराज
का निर्माण होता है। ठीक है ना। या फिर कहा जाए कि इसी हर के बैराज में ही व्यास और सतलज नदी का मिलन होता है। ठीक है। और इसी हर के बैराज की, ठीक है ना, हर के बैराज, हर के बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है। ठीक है ना, क्या होता है भाई, इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है। कहाँ पे होता है, हर के बैराज में। हर के बैराज कहाँ है, पंजाब। कौन सी दो नदियां हैं, पंजाब और ब्यास और सतलुज, ब्यास और सतलुज में। कौन सी नदियां हैं तो, ब्यास और सतलुज, ब्यास और सतलुज। ठीक है। चलिए, लास्ट नदी जो हमारी है वो है सतलुज नदी। ठीक है, कौन सी नदी में जाती है, पांचवी नदी जो है सतलुज नदी, सतलुज नदी। सतलुज नदी के बारे में बात करें तो ये भी कहाँ से निकलती है, हिमालय के पास से, जहां से आपकी सिंधु नदी निकलती है, उसी के निकट ही क्या है, राजस्थान। क्या है, कौन सी जगह है भाई, राजस्थान या फिर राक्षस्थान। ठीक है। सतलुज नदी, सतलुज नदी का निर्माण, सतलुज नदी तिब्बत की राक्षस्थान, झील से निकलती, ठीक है ना, कहाँ से निकलती है भाई, राक्षसताल झील है। कहाँ पे है, आपके तिब्बत में है। कहाँ पे है, तिब्बत में है। ठीक है ना। अगर सतलज नदी के बारे में और कुछ बात की जाए तो एक चीज याद रखिएगा, सतलज नदी पे एक डैम है। ठीक है ना, क्या है, डैम, या फिर क्या जाए, परियोजना भी है वह, इसका नाम है भाखड़ा नागल। ठीक है ना, भाखड़ा नागल। तो सतलज नदी पे कौन सी परियोजना है भाई, भाखड़ा नागल। ठीक है ना, कौन सा डैम है, भाखड़ा नागल डैम है। ठीक है ना, कौन सी है, भाखड़ा नागल डैम है। ठीक है, कौन सा भाई, भाखड़ा नागल डैम है। इतना लिखिए, बहुत ज्यादा नहीं। भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल डैम, सतलुज नदी, ठीक है ना, कहाँ पर, सतलुज नदी पर बना है। ठीक है ना, सतलुज नदी पर। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भाई सतलुज नदी पे तो बना है, कौन सा डैम है, भाखड़ा नागल डैम। कौन सा है, भाखड़ा नागल डैम। और एक जगह पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि ये भी भारत के बाहर से नदी आती है। ठीक है, भारत के बाहर से आती है, तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है, और भारत के बाहर कितनी लंबाई है, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना।
अगर सतलुज नदी की टोटल लंबाई की बात करते हैं, सतलज सतलज नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई? 1450 किलोमीटर है। कितनी है? 1450 किलोमीटर। और वहीं अगर भारत में पूछ लिया जाए इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, भारत में कुल लंबाई वो कितनी है? 1050 किलोमीटर। कितनी है? 1050 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सिंधु नदी तंत्र। ठीक है ना, सिंधु नदी के तंत्र के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो चीज हमने यहाँ पे देख ली है। क्योंकि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतने ही चीजें हैं, ठीक है ना, और सब बहुत डेप्थ में हो जाती है, तो कहीं मतलब नहीं पढ़ने का। तो पहला नदी तंत्र हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा? सिंधु नदी तंत्र हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा गंगा नदी। क्या रहेगा भाई? गंगा नदी का। ठीक है, एक बचा हमारा गंगा नदी तंत्र, और दूसरा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इनकी चर्चा हम लोग, कितना टाइम हो गया भाई? टाइम हो गया है, ठीक है, टाइम हो चुका है। तो इनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, इनकी चर्चा हम लोग कल करते हैं, गंगा नदी तंत्र के बारे में और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, तब तक के गुड नाइट सभी को।